बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। 1 जून 2023 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं। और करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस आजकल बहुत ज़्यादा है। रिसेंटली जो इस्लामाबाद के अंदर इंटरव्यूज़ हो रहे हैं यूडीसीज के और एलडीसीज के, उसमें जॉब से रिलेटेड भी क्वेश्चनिंग नहीं हो रही, और ज़्यादातर जो क्वेश्चनिंग है वो 80% इंटरनेशनल अफेयर्स और करंट अफेयर्स से ही हो रही है। हमारे एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंटरव्यू वहाँ पे दिया है, और उन्होंने मेरे साथ ये शेयर किया था अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। उसमें उनका ये कहना था कि 80% जो इंटरव्यू हो रहा है वो करंट अफेयर्स से ही हो रहे हैं। लिहाजा जो करंट अफेयर्स की तैयारी होती है वो आपने साथ साथ करनी होती है, और इन चीज़ों को साथ साथ तैयार जब आप करते हैं और चीज़ों को लिंक करते हैं तो ये चीज़ें आपकी मेमोरी में स्टोर होती हैं, और फिर आप इन चीज़ों को बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन कर पाते हैं, और आपके पास एक इंफॉर्मेशन होती है जिसके बिहाफ पे आप खुद को डिफेंड भी कर पाते हैं। तो वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, नेम द स्पीकर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान असेंबली हु रिजाइंड रिसेंटली। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के जो स्पीकर थे उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है सैयद अमजद अली जैदी। सैयद अमजद अली जैदी ने इस्तीफा, पार्टी के अंदर एग्रीमेंट हुआ था जब असेंबली बन रही थी, तो उस वक्त एक एग्रीमेंट साइन किया गया था कि आप आधा टिनोर पूरा हो जाने के बाद असेंबली में एज अ स्पीकर रिजाइन कर देंगे और आपकी जगह पे एक और शख्स को मौका दिया जाएगा। बाद में इन्होंने रिजाइन करने से इनकार कर दिया था, फिर इनके खिलाफ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी मूव करने की बात की गई थी, लेकिन ताहम इन्होंने उससे पहले ही दोबारा रिजाइन कर दिया है। हु विल बी द न्यू स्पीकर ऑफ जीबी असेंबली? तो अब नए जो जीबी के असेंबली के स्पीकर होंगे वो पहले जो डिप्टी स्पीकर थे नजीर अहमद, अब वो बनने जा रहे हैं जीबी असेंबली के नए स्पीकर। नेम द यूनाइटेड किंगडम्स चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हु मेट आर्मी चीफ आसिम मुनीर। यूके के जो आर्मी चीफ हैं या चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं वो आजकल पाकिस्तान के दौरे पे थे, और उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकातें की हैं। और उन जनरल का नाम पूछा जा सकता है, तो यूके के जनरल का नाम है सर पैट्रिक निकोलस यार्डली, जिन्होंने मुलाकात की है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से। According to a report published by Pakistan Institute of Strategic and Peace Studies, the percentage increase in terror attacks in Pakistan आफ्टर तालिबान टेक ओवर। आपको अच्छे तरीके से पता है कि अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल लिया था, और यूएस लेड जो कोलिशन थी वो यहाँ से मूव कर गए थे, इनखला हो गया था उन फोर्सेस का। उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म रिलेटेड अटैक्स हैं वो इस रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी तादाद में बढ़ चुके हैं। वो कितने परसेंट उन टेरर अटैक्स में इंक्रीज हुआ है? तो टेरर अटैक्स में पाकिस्तान के अंदर 73% इंक्रीज देखने में आया है। ज्यादातर जो अटैक्स हैं वो बलूचिस्तान के अंदर और केपी के अंदर देखने में आ रहे हैं, जहां पे इनकी जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा हाई है। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इन टेरर अटैक्स इन पाकिस्तान इंक्रीज्ड बाय। इस रिपोर्ट ने ये चीज भी स्टडी की है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग इन हमलों में जहां बहक और शहीद हुए हैं, वो शोदा जो हैं उनकी तादाद के अंदर कितना इजाफा हुआ है। तो इन धमाकों में शोदा जो जो शहीद हुए हैं उनके अंदर जो इजाफा है वो 138% हो चुका है, 138% इजाफा हो चुका है। एससीओ वर्चुअल समिट, एससीओ वर्चुअल समिट विल हेल्ड इन, जो एससीओ का वर्चुअल समिट होने जा रहा है इस साल वो भी वर्चुअली हेल्ड होगा। और ये किस कंट्री के अंदर होने जा रहा है? तो ये होने जा रहा है इंडिया में। और ये इंडिया वर्चुअली ये समिट ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, क्योंकि इंडिया और रशिया के बढ़ते हुए ताल्लुकात, इसके साथ साथ जो इंडिया और बीजिंग के दरमियान यानी न्यू दिल्ली और बीजिंग के दरमियान जो ताल्लुकात में एक खलीज आई हुई है। और भी इसकी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं, लेकिन माहिरीन का ये मानना है कि बड़ी वजह ये हो सकती है कि जो यूएस और वेस्टर्न एलाइंस का प्रेशर है इंडिया के ऊपर व्लादिमीर पुतिन के साथ उनके ताल्लुकात की वजह से, वो इस समिट को अब वर्चुअली अपने यहाँ ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। विच कंट्री विदड्रॉ फ्रॉम यूएस लेड मैरीटाइम कोलिशन? यूएस की क्यादत में तकरीबन 38 ममालिक का मैरीटाइम एक अलायंस बना हुआ है, जिनका काम ये होता है कि जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं या किसी भी कंट्री का जो वाटर की बाउंड्री होती है, वहां पर जो ट्रेड एक्टिविटी है या और एक्टिविटीज होती हैं उनको मॉनिटर करना, और उनका जो है वो एक ही पेज पे रहते हुए यानी एक ही मौकफ देते हुए, अगर कोई दूसरा कंट्री उनके ऊपर अटैक करता है या ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो एक मौकफ पेश करना। तो एक कंट्री ने इस कोलिशन से अब अलहदा होने का फैसला कर लिया है, और वो कौन सा मुल्क है? वो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स।
यूएन ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन, इंटरनेशनल डे ऑफ पेरेंट्स जो यूनाइटेड नेशंस के तहत मनाया जाता है, ये आज के दिन ही मनाया जा रहा है। 1 जून को यूएन ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स ऑब्जर्व किया जाता है। व्हेन टॉक्स बिटवीन कतर एंड अफगानिस्तान हेल्ड, अब ये खबर बड़ी तेजी से पब्लिक हो रही है कि कतर और अफगानिस्तान के दरमियान एक बड़े सीक्रेट मुज़ाकरात हुए हैं, बहुत सारी चीजें उसमें डिस्कस की गई हैं, गर्ल्स एजुकेशन भी डिस्कस की गई है, इंटरनेशनली अफगानिस्तान को इंस्टिगेट करने की बात भी की गई है, और दूसरे बहुत से मुज़ाकरात हुए हैं। ये जो मुज़ाकरात हुए हैं खुफिया, ये हुए थे 12 मई 2023 को, लेकिन खबर अब सामने आई है। और ये मुज़ाकरात हुए हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं कतर के, उनके दरमियान, और अफगानिस्तान के जो खूनज़ादा हैं उनके दरमियान ये मुज़ाकरात हुए हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर हैं उनका नाम है मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी, जिन्होंने ये मुज़ाकरात किए हैं। नेम द कंट्री हुज प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्ड स्पीच इन पार्लियामेंट रिटन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से अब मकबूल हो रही है और नित्य नए लोग इससे फायदे उठा रहे हैं। हाल ही में एक यूरोपियन कंट्री है जिनके प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जो पार्लियामेंट के अंदर स्पीच की है, तकरीर की है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिखी गई थी। ये किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं? तो ये डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये स्पीच दी है। नेम द डेनिश प्राइम मिनिस्टर, उस प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? तो डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर का नाम है मेट फ्रेडरिक्सन, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये स्पीच दी है। ये है आज के करंट अफेयर्स। आई होप आपने इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। इनको साथ साथ नोट कर लिया करें या जहन में बिठा लिया करें, क्योंकि हम तो डेली बेसिस पे ये वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहते हैं ताकि आप लोगों इससे फायदा उठा सके। अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज।